कुर्सी पर सिर्फ एक हस्ती नहीं होगी, एक पूरा संगठन होगा। ऐसा संगठन जिसका इतिहास अब 100 बरस पुराना है। 1947 में कबीलाई हमला हुआ तो वो कश्मीर में डटे थे। वो तब भी थे जब पाकिस्तान से शरणार्थियों का हुजूम आ रहा था। वो 62 के युद्ध में रसद पहुंचाते रहे तो 65 के युद्ध में रक्तदान। वो गोवा का विलय हो या इमरजेंसी की बेड़ियां, बंगाल का अकाल हो या भोपाल त्रासदी, करगिल का युद्ध हो या उत्तराखंड की बाढ़, वो वहीं थे जहां उनकी जरूरत थी। हां, है विवाद और सवालों की पूरी किताब है। वो कहते हैं कभी फुर्सत में सुनिए, हमारे पास हर सवाल का जवाब है। दावा है उनका कि दिल में भारत है मगर ठोकर पर सिंहासन है। विरोधी भी कहते हैं शाखाओं से सीखो, वहां गजब का अनुशासन है। देखते देखते एक पूरी शताब्दी बीत गई और 1925 से अब तक वो संस्था समाज की न जाने कितनी लड़ाई जीत गई। जोरदार तालियों से स्वागत करिए बेहतरीन वक्ता, जाने माने स्कॉलर, आरएसएस के प्रचारक, दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ के स्वयंसेवक राम माधव जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। राम माधव जी आइए, स्वागत है आपका हमारे इस ग्रैंड शो में, इस ग्रैंड स्टूडियो में। हमारे खास मेहमान यहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए सर, प्लीज बैठिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय निकाला और बहुत सारे सवाल इन बच्चों के मन में हैं और ये बहुत, हमारे जो संपादक हैं इनको परिचय की जरूरत नहीं है, अपने आप में ये लेजेंड्स हैं यहाँ पर। सर सबसे पहले तो आरएसएस को 100 बरस पूरे हो गए। अगर 3 उपलब्धियां गिनाई जाए, अचीवमेंट्स की अगर बात की जाए, तो आप क्या लगता है जिन्हें आप कहेंगे कि संघ की ये सबसे बड़ी कामयाबी है? संघ जिस विचार को लेकर चला था उस विचार को आज राष्ट्रीय मुख्य धारा का विचार बनाना संघ का सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। आज इस देश की सांस्कृतिक एकता, इस देश की जो मौलिक जड़ों के साथ जुड़ना किसी के लिए आज ये कोई एक शंका का विषय हो, हेसिटेशन का विषय हो, आज नहीं रहा है। एक समय था माना जाता था एंटी सेकुलर है, कम्युनल है, ये मुस्लिम विरोधी है, ईसाई विरोधी है, इस प्रकार का विचार होता था संघ के विचारों को लेकर। आज व्यापक समाज में, बड़े पैमाने पर समाज में उस विचार की स्वीकार्यता है। मैं मानता हूँ सबसे बड़ी संघ की उपलब्धि वो है। अगर दूसरा मैं गिनूं तो जिस संगठन को फ्रिंज एलिमेंट माना जाता था, अब ये बहुत लोगों को लगता था कि बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, और बहुत ऐसे भी थे यहाँ भी है जिनको लगता था कि इनका हमको लगातार विरोध करने, इसको आगे बढ़ने नहीं देना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य, ऐसा भी लगता था। पर ऐसे ही लोगों के सामने संघ एक बड़ा संगठन के रूप में खड़ा है। ये देश का सबसे बड़ा संगठन के रूप में 100 साल संघ ने बिताया है। ऑन ए स्लाइटली लाइटर नोट अगर मैं बताऊं तो जिस संगठन को मैंने कहा ना, नेहरू जी ने एक समय कहा था कि संगठन का जो झंडा है इसको फहरने के लिए मैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। नेहरू का एक वक्तव्य था, आई शैल नॉट लेट एन इंच ऑफ लैंड फॉर द सैफरन टू फ्लटर। वहां से एक नहीं 2 संघ के प्रचारक इस देश के प्रधानमंत्री बने। देश का सर्वव्यापी संगठन के रूप में आरएसएस के नेता आज खड़े रहे। केवल देश में नहीं, दुनिया में स्वीकृति प्राप्त करने वाला नरेंद्र मोदी आज देश का प्रधानमंत्री बने हैं। मैं मानता हूं संघ का आइडियोलॉजिकली, सोशली, पॉलिटिकली जो सफलता हुई है 100 साल में, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि वो है।